हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक अटेंशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स, ध्यान का अर्थ, लक्षण और प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा अटेंशन है, ध्यान है, उसका अर्थ क्या है। जो हमारा अटेंशन, हम जो ध्यान कह रहे हैं, वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस है, महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया। मतलब हमारा अटेंशन किससे जुड़ा है? हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से। तो इसीलिए क्या है कि जो अटेंशन ध्यान होता है, वो एक मेंटल प्रोसेस की, मानसिक प्रक्रिया की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना अटेंशन के, बिना ध्यान के आपकी कोई भी मेंटल प्रोसेस है, चाहे वो क्या हो, इमेजिनेशन हो, लर्निंग हो, थिंकिंग हो, कल्पना, सीखना, सोचना, बिना ध्यान के ये जितने भी मेंटल प्रोसेस है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, ठीक है, और आपका ध्यान कहीं और है, आपका अटेंशन किसी और बात पे है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कुछ भी आपको समझाऊंगी, आपको वो समझ में नहीं आएगा। आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपका अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं है, तो आप उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। यही चीज क्या है? हमारा ध्यान, अटेंशन, कि अगर हमारा ध्यान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, वो कहीं पे भी काम नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा, हमारा अटेंशन जो है किसी काम पे वो कंसंट्रेट नहीं होगा, तो वो काम नहीं होगा। तो किसी भी मेंटल प्रोसेस के लिए अटेंशन होना, ध्यान होना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ डेफिनेशन दी है साइकोलॉजिस्ट ने, उनके अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमारा अटेंशन, ध्यान क्या होता है। सबसे पहले H.E. गैरेट, इनके अनुसार क्या है कि अटेंशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। ऑब्वियस सी बात है, एक्टिव है। अगर आप सोए हैं उस टाइम पे आपका ब्रेन क्या है? इनएक्टिव तो नहीं होता, क्योंकि आप इमेजिनेशन करते हैं या आप ड्रीम देखते हैं। पर क्या है, जब आप कुछ सीखते हैं, वहां पे क्या है? आप एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, सक्रिय रोल प्ले कर रहे हैं। तो अटेंशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है। और किसके साथ इन्वॉल्व होती है? एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ, कि हम पर्यावरण को कुछ दे रहे हैं, उससे कुछ ले रहे हैं। तो अटेंशन क्या है? जो हम पर्यावरण को कुछ दे रहे हैं या ले रहे हैं, वही क्या है? अटेंशन, ध्यान है, अकॉर्डिंग टू H.E. गैरेट। मैटिन के अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने क्या कहा कि अटेंशन क्या है? हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, थिंकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, ये जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज है, उसमें जो हमारी एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है, वही क्या होता है? अटेंशन या ध्यान होता है। जो हमारे स्टाउट थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो अटेंशन है, वो क्या है? एक कोनेटिव एस्पेक्ट है, रचनात्मक पहलू है हमारी कॉन्शियस लाइफ का। कि जब हम क्या होते हैं? चेतन जीवन में होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो भी रचनात्मक पहलू है हमारे ब्रेन का, जो कोग्निटिव एस्पेक्ट है, वही चीज क्या है? अटेंशन है। रोज के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा अटेंशन क्या है, जैसे मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि अटेंशन क्या है। अब आपके वो दिमाग में उस चीज को समझने से पहले ही आपके जो सामने से आ रहा है कि मतलब ये चीज है अटेंशन, वो दिमाग में हिट करने से पहले जो भी प्रोसेस हो रही है, उसे हम कहते हैं अटेंशन, ध्यान। आप एक्टिवली यहाँ पे बैठे सुन रहे हैं, ठीक है, पर आपका जो ध्यान है, मन, अटेंशन है, वो किसी और बात में कंसंट्रेट है, किसी और बात में केंद्रित है। तो मैं आपको कुछ भी समझाऊंगी, वो आपके माइंड में हिट करेगा ही नहीं, आपके जो ब्रेन है उसमें तक पहुंचेगा ही नहीं। तो रोज के अकॉर्डिंग क्या है? अटेंशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जो आपके माइंड में पहुंचने से पहले जो आपके सामने आती है, वही चीज हमारी अटेंशन या ध्यान होती है। अब समझते हैं कि अटेंशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहला, टू कंसंट्रेट कॉन्शियसनेस, जो चेतना की एकाग्रता करने के लिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि गैरेट ने क्या कहा कि जो भी हम एनवायरनमेंट को देते हैं या उसे लेते हैं, वही चीज क्या है? अटेंशन है, ध्यान है। अब हमारा एनवायरनमेंट क्या है? बहुत सारी टाइप्स कह सकते हैं, या बहुत सारी वस्तुएं क्या है हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। और एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ होता है। तो वो क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी टाइप की वस्तुएं प्रेजेंट होती है। पर क्या होता है कि हम जब कॉन्शियस होते हैं, एकाग्र हो सॉरी जब हम चेतना की अवस्था में होते हैं, उस टाइम पे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, हमारी एकाग्रता होती है, वो क्या होती है? एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में होती है, एक क्या विशिष्ट वस्तु पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है। सपोज आप, इस टाइम पे मैं आपको अटेंशन समझा रही हूँ,
और आप क्या है एक ऐसी जगह पे बैठे हैं, आपके सामने आपका मोबाइल ओपन है, हो सकता है कि दूसरे कमरे में टीवी ओपन हो, आपके आसपास लोग बैठे हैं जो बोल रहे हैं, आप अगर घर से बाहर है तो गाड़ियां चल रही, बहुत सारी चीजें, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, जो आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वो आपका क्या है, एनवायरनमेंट है। तो हम क्या कह रहे हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, पर जब हम कॉन्शियस होते हैं, हम चेतना में होते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में होती है। ठीक है, एक टाइम पे हम एक ही ऑब्जेक्ट पे क्या है, कंसंट्रेट कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति को क्या है, नॉलेज है कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है, पर क्या है कि उसका जो ब्रेन है या उसका जो दिमाग है, वो क्या है, उन सारी जो भी ऑब्जेक्ट है उनके बारे में सतर्क नहीं होता, अलर्ट नहीं होता, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन, अटेंशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे। तो हम क्या कहते हैं कि अटेंशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि अगर आप क्या होंगे, कॉन्शियस होंगे, चेतना में होंगे, तो आपका कंसंट्रेशन अटेंशन की क्रिया में, या आप कहेंगे जब आप अटेंटिव हैं, तब आप क्या है, एक ही वस्तु पे अपना कंसंट्रेशन रख सकते हैं। तो ये किसका लक्षण है, अटेंशन का। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है सिलेक्टिविटी, चयनात्मकता। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा अटेंशन है, ध्यान है, वो क्या है, एक सिलेक्टिव एक्टिविटी है हमारे माइंड की। अब मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि अभी हमारे एनवायरनमेंट में आपके आसपास बहुत कुछ है, तो आपको क्या है, बहुत सारी स्टिमुली मिलनी है जिसके प्रति क्या है, आपका रिएक्शन हो सकता है। पर क्या होता है कि आप एक स्टिमुली के लिए जो रिएक्शन है, जो आप रिस्पॉन्स है, क्योंकि स्टिमुली और रिस्पॉन्स जब आप करते हैं, तभी क्या है, आप में कुछ लर्निंग होती है या आप कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, अटेंशन क्या है, एक सेलेक्टिव एक्टिविटी है, एक चुनी हुई क्रिया है। क्यों, आपके जो आसपास क्या है, बहुत सारे आपको स्टिमुलेट कर रहे हैं, आपको उत्तेजित कर रहे हैं, पर क्या है, आप एक ही स्टिमुली के लिए एक ही बार में क्या कर सकते हैं, अपना रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, और डिपेंड करता है कि आप किस स्टिमुली को क्या करें, सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। अभी आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ाने के लिए जो उत्तेजित किया क्या है, कि आप कह रहे हैं मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, मुझे ये चीज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो और जो भी रिस्पॉन्स है, टीवी चल रही है, तो आप अपना ध्यान उससे हटा देंगे, अपना अटेंशन उससे हटा लेंगे, और आपने कौन सी स्टिमुली पिक करी, पढ़ना। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे अटेंशन क्या है, एक सेलेक्टिव एक्टिविटी है, और हम उसी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं जिसके प्रति हमारा क्या हो, ज्यादा अटेंशन हो, ज्यादा ध्यान हो, और उसी के प्रति क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसीलिए हमारी अटेंशन या ध्यान क्या है, सेलेक्टिव एक्टिविटी है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है हमारा पर्पोजिवनेस, उद्देश्य पूर्णता। अब हमारा ध्यान क्या होता है, हमेशा क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। हमारा अटेंशन क्या है, हमेशा पर्पोजिव होता है। हम उसी वस्तु, उसी ऑब्जेक्ट के प्रति अटेंटिव होते हैं जितना हमारा उसके प्रति पर्पज होता है। मतलब आपका किसी वस्तु का जो भी पर्पज है, तो अभी आप उस वस्तु के प्रति ध्यान देंगे। अब आपको पढ़ना है, तो आपका उद्देश्य क्या है, पढ़ना, तो आप क्या, कहाँ पे ध्यान देंगे, इस पढ़ने पे। तो हमारा जो अटेंशन है, ध्यान है, वो हमेशा क्या होता है, पर्पोजिवनेस होता है, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारा शिफ्टिंग नेचर, स्थानांतरण प्रकृति। जो हमारे, हम क्यों कह रहे हैं कि अटेंशन क्या होता है, शिफ्टिंग नेचर का होता है, क्योंकि हम क्या है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए एक ऑब्जेक्ट के प्रति, या हम कह सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा समय के लिए एक चीज पे स्थिर नहीं रहते हैं। इसीलिए हमारे अटेंशन, ध्यान का क्या होता है, शिफ्टिंग नेचर होता है, बदलने की प्रकृति होती है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, कि जो हमारा अटेंशन का ऑब्जेक्ट है, हमारे ध्यान का उद्देश्य क्या है, हमेशा शिफ्ट होना, हमेशा बदलना। सपोज आप एक बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारे अटेंशन की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, कि वो शिफ्ट हो रहा है। कैसे, वन वर्ड टू अनदर वर्ड, वन पिक्चर टू अनदर पिक्चर। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप क्या है, एक ही वर्ड पढ़ रहे हैं, तो आप नेक्स्ट वर्ड तक पहुंचेंगे तो आप क्या समझेंगे। अगर आपको कुछ समझना है, कुछ जानना है, तो आपका अटेंशन क्या है, शिफ्ट होना चाहिए। ये इसका पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ये ऑब्वियस ही बात है कि आपको अगर कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है, तो आपको अपना जो अटेंशन है, ध्यान है, वो कंसंट्रेट करना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा। पर हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, कि हमारे अटेंशन का क्या होता है, शिफ्टिंग नेचर। क्योंकि आप बहुत टाइम तक अगर एक ही वर्ड पढ़े, एक ही वर्ड पे कंसंट्रेट करें, तो आप नेक्स्ट वर्ड को कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे।
आप एक पिक्चर को देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट पिक्चर देख ही कैसे पाएंगे अगर आप उस पिक्चर से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं, उस पिक्चर से दूसरी पिक्चर को नहीं देख रहे हैं। इसीलिए हमारे अटेंशन का, ध्यान का क्या होता है, शिफ्टिंग नेचर होता है, स्थानांतरण प्रकृति होती है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है नैरो रेंज। अब क्या होता है कि हमने देखा है कि जब अटेंशन जो होता है वो नैरो रेंज का होता है, उसका दायरा बहुत कम होता है, क्योंकि आप अगर एक टाइम पे एक वस्तु पे ध्यान दे रहे हैं तो आप दूसरी वस्तु पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। यही चीज क्या होती है, अटेंशन होती है, ध्यान होती है। क्योंकि ध्यान क्या है हमारा, जब हम कॉन्शियस अवस्था में हैं, जब हम चेतना में हैं, तो हमारा जो भी कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता होती है, वही चीज क्या होती है, ध्यान होती है। वही चीज क्या होती है, अटेंशन होती है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो अटेंशन है, ध्यान है, वो नैरो रेंज होता है, उसका जो दायरा होता है बहुत कम होता है। आप इसको नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं अटेंशन की, कि आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा बातें नहीं जान सकते अगर आप क्या है, आपका उस ऑब्जेक्ट या उस थिंग के जो आपका कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो छठा कैरेक्टरिस्टिक है सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का केंद्र। तो हमारा अटेंशन क्या होता है, हमारे कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी अनुभव है, उसका क्या है, केंद्र है, सेंटर है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा अटेंशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो हमको उस वस्तु या उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है, जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी आप समझना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपको वो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर हुआ है, आपने उस पर ज्यादा अटेंशन दिया है। और जितना कम अटेंशन देंगे उतना ही कम आप उस चीज के बारे में समझेंगे, उतनी जो उसकी इमेज है या उसकी छवि है वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। तो एक्सपीरियंस, अनुभव कैसे पड़ेगा, जितना ज्यादा आपका अटेंशन होगा उतने अच्छे से आप उसको समझेंगे, जितना कम आपका अटेंशन होगा उतना ही कम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतनी ही कम आपको उसकी नॉलेज होगी। इसीलिए अटेंशन क्या है, किसी भी जो भी हमारा एक्सपीरियंस मिल रहा है उसका सेंटर है, उसका केंद्र है। सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक, सेवेंथ जो लक्षण है हमारे अटेंशन का, वो क्या है, मोटर एडजस्टमेंट। जो भी हमारा मोटर समायोजन की बात करते हैं, जब क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में अपना अटेंशन देते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारे जो भी सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो क्या होती हैं, अपने को एडजस्ट करने लगती हैं, समायोजित करने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा क्या है, क्लासरूम में लेक्चर सुन रहा है या आपको मैं जो समझा रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो आपके कान, आंख, नाक, ये सब क्या है, अटेंटिव होकर ध्यान पूर्वक इस चीज को समझ रही हैं। उसी के अकॉर्डिंग, इस समझने के या इस लेक्चर के अकॉर्डिंग क्या अपनी जो भी सेंस ऑर्गन है उनको एडजस्ट कर रही है, समायोजित कर रही है। तो हमारी अटेंशन, ध्यान की जो लक्षण है वो क्या है, मोटर एडजस्टमेंट। आठवां कैरेक्टरिस्टिक है हमारा एस्पेक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटी। हमें पता है कि हमारा जो अटेंशन होता है, ध्यान होता है, वो क्या आती है, इंपॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस है। वो क्या है, एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। तो जो भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज के एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट हमारे या कौन कौन से पहलू होते हैं हमारी मानसिक प्रक्रिया में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी अटेंशन क्या है, कि जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो भी एस्पेक्ट शामिल होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे अटेंशन में, ध्यान में। जब क्या होता है कि हम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के प्रति हमारा जो अटेंशन है, जब हम क्या करते हैं, अपना अटेंशन पे करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तब क्या है, हम कुछ नॉलेज रिसीव करते हैं उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है। ये कौन सी प्रक्रिया है हमारी, कॉग्निटिव। जब हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की जो नॉलेज रिसीव की, तो हमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कुछ हमको आप कह सकते हैं कुछ अनुभव हुआ। तो ये कौन सी प्रोसेस, कौन सा एस्पेक्ट है हमारा, अफेक्टिव। उसके बाद क्या है कि जब आप ये आपको एक्सपीरियंस होने के बाद जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, वो चीज किस में आती है, कोनेटिव। तो हम क्या कह रहे हैं, जितनी भी हमारी जितनी भी क्या थ्री मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, वो सब किस में आती है, हमारी अटेंशन में। तो मानसिक प्रक्रिया के जितने भी पहलू हैं वो हमारे किस में आते हैं, अटेंशन, ध्यान में। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक है इंक्लूजन ऑफ एफर्ट, प्रयत्नों का समावेश। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे एफर्ट हैं वो किस में इंक्लूडेड होते हैं, हमारे अटेंशन में। मतलब जो भी हमारे प्रयत्न हैं वो किस में समावेशित है, हमारे ध्यान में, हमारे अटेंशन में। अब क्या है
कि जो हमारे जब हम किसी भी वस्तु के प्रति या जब हम क्या होते हैं किसी के भी प्रति अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमारी जो भी एनर्जीज होती है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, वो दोनों क्या होती है, एक्टिव होते हैं। हमारा ब्रेन मेंटल एक्टिविटी क्या हुई, जो हमारा दिमाग है वो क्या करता है, आपकी अटेंशन शो करता है। फिजिकल क्या है, अगर आप क्या है, स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं, तो आपका अटेंशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हम क्या है, जब अटेंशन या ध्यान देते हैं किसी भी वस्तु के प्रति, तो उस टाइम पे जो हमारी एनर्जीज होती हैं फिजिकल या मेंटल, वो दोनों क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं। पर जब हम क्या होते हैं, थके हुए होते हैं, तो हमारे एफर्ट जो हम प्रयत्न लगा रहे हैं वो क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। और जो हमारा अटेंशन है, हमारे एफर्ट के कम होने से क्या होता है, एलिमिनेट होने लग जाता है, गायब हो जाता है, हट जाता है। जितने कम एफर्ट होंगे उतना कम अटेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ काम करके आए हैं, बहुत थके हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे आपका अटेंशन क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि आप थके हुए हैं, आप कोई भी एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं उस चीज को पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका जो फिजिकल स्टेमिना है वो कम हो गया है, ठीक है, आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं थके होने की वजह से। तो हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा अटेंशन है, ध्यान है, वो क्या है, इंक्लूजन ऑफ एफर्ट, जो हमारे प्रयत्नों का समावेश है, वही क्या है, ध्यान का एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए जितने ज्यादा हम एफर्ट लगाएंगे उतना ज्यादा हमारा अटेंशन होगा किसी भी वस्तु के प्रति या किसी बात के प्रति। 10वां कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस, जो तैयारी और सतर्कता। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ध्यान है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, कि जब हम क्या है, प्रिपेयर्डनेस या अलर्टनेस है, जब हम क्या है, तैयार हैं, जब हम सतर्क हैं, हम ध्यान को उस स्थिति में देखते हैं। जब आप तैयार ही नहीं होंगे तो आप कैसे किसी वस्तु के प्रति ध्यान दे पाएंगे, कैसे आप अपना अटेंशन शो कर पाएंगे। तो किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति आपका जो अटेंशन है वो तभी हो सकता है जब आप क्या है, प्रिपेयर और अलर्ट हैं। अटेंशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी आप रिस्पॉन्स शो करने वाले वो पहले से क्या होता है, प्री एडजस्ट होता है, वो पहले से ही पूर्व समायोजित होता है। कैसे, कि क्या है कि जब अटेंशन की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या है कि व्यक्ति क्या करता है, अपने को जो उसका उत्तेजक स्थिति है उसके अनुसार अपना रिस्पॉन्स देता है, उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर लेता है। प्री एडजस्ट मतलब पहले से ही अपने को तैयार कर ले कि उसको किस तरीके के रिस्पॉन्स शो करना है इस स्टिमुली के अकॉर्डिंग, ठीक है। मीन्स कि वो क्या करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल क्या है, अटेंशन की प्रोसेस के टाइम पे अपने को उसने किस तरीके का रिस्पॉन्स, किस तरीके की प्रतिक्रिया देनी है अकॉर्डिंग टू डेट स्टिमुलस, वो अपने को पहले से ही तैयार कर लेता है। तो क्या होता है कि जैसे हम क्या कहते हैं कि अटेंशन ध्यान में हमारा मोटर एडजस्टमेंट होता है, कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो अपने को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी सिचुएशन है अटेंशन की। क्या है, मोटर एडजस्टमेंट या मोटर प्रिपेयर्डनेस के साथ ही साथ क्या है, मेंटल अवेयरनेस या मेंटल प्रिपेयर्डनेस भी क्या होती है, एसोसिएट रहती है हमारी ध्यान की प्रक्रिया में। मतलब एक तो हमारे मोटर एडजस्टमेंट होता है अटेंशन में, साथ ही साथ हमारा मेंटल अवेयरनेस या मेंटल प्रिपेयर्डनेस रहती है। तभी तो हम, अगर मेंटली हम तैयार हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से तो हम प्रतिक्रिया देंगे। हम उसी की तरीके से, क्योंकि हमको जैसे ये चीज समझाई जा रही है, अब आपसे मैं कुछ पूछूंगी, आपने अपने दिमाग को तैयार कर लिया कि आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है, जो भी आपको उत्तेजित किया जा रहा है, जो भी स्टिमुलेट दिया जा रहा है, उसको आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है। इसीलिए जो अटेंशन है वो क्या होती है, प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस होती है। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक, एक लक्षण है अटेंशन का, कि वो पहले से ही तैयार और सतर्क होनी चाहिए, तभी आप किसी वस्तु के प्रति अपना ध्यान दे सकते हैं। 11वां कैरेक्टरिस्टिक है क्लियरिटी टू परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो अवधारणात्मक संगठन की स्पष्टता। तो अटेंशन में क्या होता है, जो हमारा परसेप्शन होता है, अवधारणा होती है, वो क्या होती है, क्लियर होती है, स्पष्ट होती है। अगर हमारा किसी भी वस्तु के प्रति अटेंशन है, तो हमारा जो परसेप्शन है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्लियर होता है। जितना कम हमारा अटेंशन होगा उतना ही हमारा जो परसेप्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि अगर हमारा ध्यान हटा तो हमको चीज समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि परसेप्शन में अंडरस्टैंडिंग भी होता है, या फीलिंग भी होता है, या अवधारणा भी होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें हमारे अवधारणा की क्लियरिटी मिलती है जितना ज्यादा हमारा अटेंशन होता है। जितना कम अटेंशन होगा उतना ही क्या होगी, हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो अटेंशन में हमारा परसेप्शन क्लियर होता है।
अब समझते हैं हम अटेंशन के टाइप, ध्यान के प्रकार कि हमारे क्या क्या टाइप के अटेंशन होते हैं। सबसे पहला वॉलेंट्री अटेंशन, स्वैच्छिक ध्यान। इसमें क्या होता है, इस टाइप के अटेंशन में हमारी जितनी भी एनर्जीज होती हैं, जितनी भी पावर्स होती हैं, जितनी भी हमारी ऊर्जा है, जितनी भी शक्ति है, वो क्या करते हैं, हम उसका उपयोग किसी भी जो हमारी एक पर्टिकुलर स्टिमुली है, हमारी जो एक आप कह सकते हैं जो एक किसी भी व्यक्ति की कोई उत्तेजना है, ठीक है, उस व्यक्ति की जितनी भी पावर, जितनी भी एनर्जी है, वो कहाँ पे फोकस कर रहा है, उस स्टिमुली पे, उस उत्तेजना पे। तो उसे क्या कहते हैं हम, वॉलेंट्री अटेंशन, स्वैच्छिक ध्यान। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है, उसकी जितनी भी पावर है, जितनी भी फिजिकल मेंटल पावर है, एनर्जी है, वो सब किस में अपनी लगा देता है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग में। मतलब वो जितने भी उसको जो कुछ भी आता है, वो उसको लिखने में अपनी एनर्जी लगा देता है। तो इस टाइप के अटेंशन को क्या कहते हैं हम, वॉलेंट्री अटेंशन या एक्टिव अटेंशन या वोलिशनल अटेंशन। ठीक है, सक्रिय ध्यान या इच्छा शक्ति ध्यान। इस सबको किस तरीके से जाना जाता है, स्वैच्छिक ध्यान से, जहां पे हम अपनी पूरी एनर्जी एक स्टिमुली में लगा देते हैं। इस टाइप के अटेंशन को हम वॉलेंट्री अटेंशन कहते हैं। सेकेंड टाइप है नॉन वॉलेंट्री अटेंशन। आप समझ गए होंगे, नॉन लग गया मतलब नहीं है, जो भी हमने वॉलेंट्री में अपनी पावर और अपनी जो भी हमने कहा कि जितनी भी एनर्जी है, पावर लगाने की बात करते हैं, यहाँ पे हम अपनी पावर और एनर्जी नहीं लगा रहे क्योंकि नॉन लग गया। इस जो टाइप है हमारा नॉन वॉलेंट्री अटेंशन, इसको हम पैसिव अटेंशन या नॉन वोलेशनल अटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आपका अटेंशन उस चीज के प्रति जा रहा है। यहाँ पे व्यक्ति का कोई भी एफर्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि एफर्ट क्या है हमारा, अटेंशन है। जब हम अपना किसी चीज के, किसी वस्तु पे प्रति अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, तो जितना हम एफर्ट लगाते हैं, उतना ही ज्यादा क्या है, हमारा अटेंशन बढ़ता है। अभी हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक में समझा। तो इस टाइप के नॉन वॉलेंटरी अटेंशन में क्या होता है कि जो पर्सन का एफर्ट है, वो क्या होता है, नहीं होता है। उसका कोई भी मेंटल या फिजिकल एफर्ट वो नहीं लगाता है। इस अटेंशन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल अटेंशन भी कहते हैं, क्योंकि इस एफर्ट में क्या है, इस अटेंशन में क्या है कि पर्सन का खुद का कोई अटेंशन एफर्ट नहीं लग रहा है, खुद का कोई भी प्रयास नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो अटेंशन हो रहा है वो क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, बाहर क्या है, लाउड स्पीकर में गाना लगा है, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो उसके एफर्ट क्या है, उसने एफर्ट नहीं लगाए गाना सुनने में, पर क्या हुआ, नेचुरल उसका अटेंशन कहाँ को गया, कहाँ को डाइवर्ट हुआ उसका ध्यान, उस गाने के प्रति। तो वहां पे उसका बिना कोई एफर्ट लगाए, जब उसका क्या है, अटेंशन क्या हो रहा है, डाइवर्ट होता है। इस टाइप के अटेंशन को हम क्या कहते हैं, नॉन वॉलेंट्री अटेंशन, गैर स्वैच्छिक ध्यान। जब आपका ध्यान आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आपकी अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो वहां पे उस टाइप के ध्यान को क्या कहते हैं हम, गैर स्वैच्छिक ध्यान। थर्ड टाइप है हमारा इनवॉलेंट्री अटेंशन, अनैच्छिक ध्यान। इसमें क्या होता है कि हमारा इच्छा नहीं है, फिर भी हमारा ध्यान क्या है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति जा रहा है, क्योंकि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं। जब हमारा अटेंशन क्या है, हमारा ध्यान क्या करता है, अपने कंसंट्रेशन को किसी और टास्क में लगा रहे, अपनी विल के अगेंस्ट जाके, अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके, अपना जो कंसंट्रेशन है, अपना जो ध्यान है, वो किसी और वस्तु पे लगाना ही क्या होता है, अनैच्छिक ध्यान या इनवॉलेंट्री अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लिख रहे हैं, उस टाइम पे क्या है कि अगर कुछ बच्चे बोलते हैं, ठीक है, अब आपका ध्यान क्या है, लिखने में, पर क्या है, आपका जो इच्छा के विरुद्ध क्या हो रहा है कि आप अपना ध्यान कहाँ पे लगा रहे हैं, कि वो किस बारे में बात हो रही है। तो आप अपने इच्छा के विरुद्ध किसी बात पे अपना अटेंशन जो लगा रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री अटेंशन या अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा इमीडिएट और डिराइव्ड अटेंशन, तत्काल या व्युत्पन्न ध्यान। अक्सर क्या देखा गया है कि जो अटेंशन क्या, जो भी थिंग्स क्या होती हैं, जो भी चीजें क्या होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, वहां पे हम अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को बहुत जल्दी विड्रॉन कर लेते हैं, बहुत जल्दी उससे ध्यान हटा लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो अटेंशन टुवर्ड्स म्यूजिक, जब क्या है कि आप म्यूजिक पे आपका ध्यान जाता है, तो आप क्या है, उसके प्रति आकर्षित होते हैं और आपका ध्यान तुरंत उस म्यूजिक पे जाता है। मूर्फी के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोफेसर मूर्फी कहते हैं कि जो इमीडिएट अटेंशन होता है, जो तत्काल ध्यान होता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट और वॉलेंट्री होता है,
और वो अटेंशन, वो ध्यान जो अनइंटरेस्टिंग चीज, मतलब जिन चीजों पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है या आपको जो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहा गया कि आपने म्यूजिक सुना, आपका उस पर ध्यान गया, अब आप क्या है, इमीडिएटली अपना ध्यान उससे हटा लेंगे अगर आपके क्या होंगे, एग्जाम चल रहे होंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, पढ़ना है। पर आपको पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, आपका क्या चीज इंटरेस्टिंग लग रही है, म्यूजिक, पर आप क्या करें, अपना ध्यान म्यूजिक से हटा के किस पे लगा रहे हैं, पढ़ने में। तो इससे ही इस अटेंशन को क्या कहते हैं हम, डिराइव अटेंशन। ठीक है, व्युत्पन्न ध्यान कहा जाता है जब आप क्या करते हैं, जो चीज अनइंटरेस्टिंग है उसके बावजूद आप उस पर अपना अटेंशन लगा रहे, ध्यान लगा रहे, उसी चीज को डिराइव अटेंशन या व्युत्पन्न ध्यान कहा जाता है। पांचवा टाइप है हमारा सेंसरी और आइडियशनल अटेंशन, संवेदी और वैचारिक ध्यान। अब क्या होता है, जो अटेंशन हमारे किससे रिलेटेड है, सेंसरी ऑर्गन में, मीन्स कौन से अटेंशन, कंसंट्रेट ऑन ऑब्जेक्ट, जब आप क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, जहाँ पे आपके सेंसरी ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं। जैसे आपने अपनी बुक पे फोकस किया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपकी सेंसरी ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, कि कैसे आपके हाथ काम कर रहे हैं, कैसे आपका आईज काम करी, कैसे आप अपने एयर सेंसरी ऑर्गन यूज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करने के लिए। तो इस अटेंशन को हम क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन, जहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, या हमारे संवेदी अंग इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइप के अटेंशन को हम कहते हैं सेंसरी अटेंशन। दूसरा अटेंशन क्या है, कि जो अटेंशन किससे रिलेटेड है, हमारे थॉट से, हमारे आइडिया से। जब हमारा ध्यान किससे संबंधित है, हमारे विचारों से, या हमको जो भी आइडिया आ रहा है, जो भी थॉट्स है उससे रिलेटेड है, उसे कहते हैं आइडिएशनल अटेंशन, वैचारिक ध्यान। फॉर एग्जाम्पल, फोकस ऑन अफेक्शन, जहाँ पे आप स्नेह पर अपने आपका थॉट्स क्या है, कि आपसे प्यार किया जा रहा है, तो इस चीज पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, सिंपैथी। तो इस टाइप के अटेंशन को हम या तो एब्स्ट्रैक्ट अटेंशन कहते हैं या आइडियशनल अटेंशन कहते हैं। छठा टाइप है हमारा एनालिटिक एंड सिंथेटिक अटेंशन। अब क्या होता है कि हमारा, जब हम अपना अटेंशन किसी एक ऑब्जेक्ट पे देते हैं, एनालिटिक मतलब जब हम विश्लेषण कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, उसका विश्लेषण करना शुरू करते हैं, उसके पार्ट्स को समझते हैं, उसके एलिमेंट्स को समझते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, हमारी एनालिटिकल अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जब क्या करते हैं, किसी एक ट्री पे अटेंशन शो कर रहे हैं, आप अपना अटेंशन किस चीज को दे रहे हैं, उस ट्री को, तो आपने क्या किया, एनालाइज किया कि उस ट्री के क्या है, पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, ब्रांचेस हैं। जब आप किसी वृक्ष को, किसी पेड़ को ध्यान से देखते हैं, तो आप क्या है, उसके विभिन्न भागों पे भी ध्यान देते हैं, कि उसके पत्ते हैं, उसके तना है, उसकी शाखा है, विभिन्न बातों पे ध्यान देते हैं। जब क्या करते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट के, किसी एक वस्तु की क्या है, डिफरेंट पार्ट को एनालाइज करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को का विश्लेषण करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, एनालिटिकल अटेंशन। आपने अटेंशन क्या किया, जब एक वस्तु का एनालिसिस की, ठीक है, उसका विश्लेषण किया, वो चीज होती है हमारी एनालिटिकल अटेंशन। और हमारा सिंथेटिक अटेंशन क्या होता है, सिंथेटिक मीन्स क्या होता है, कि जब हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके एक करते हैं, ठीक है, तो हमारे सिंथेटिक अटेंशन में क्या होता है, कि जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे किसी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे पार्ट्स को सिंथेसाइज करके, संश्लेषित करके क्या करते हैं, एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उस अटेंशन को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिकल अटेंशन। जब क्या है, कि हम किसी भी वस्तु के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे हम लीव्स, ब्रांच, स्टेम, इनमें हमारी नजर जा रही है, और हमने इनको सिंथेसाइज किया, ठीक है, इनको इकट्ठा किया, संश्लेषित किया, तो हमने क्या देखा, एक पेड़ है। इस टाइप के अटेंशन को ये एग्जाम्पल पे समझाया जा रहा है, कि अगर पेड़ के क्या है, आपने लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, ये सब चीजें देखी, और इनको सिंथेसाइज करके अपना ध्यान किस चीज में किया, कि एक पेड़ है, ये सारी चीजें किस पे लगी, एक पेड़ पे। तो इस टाइप के अटेंशन को हम कहते हैं सिंथेटिकल अटेंशन। अब समझते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अटेंशन, ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ। जो अटेंशन का रोल है, जो ध्यान की भूमिका है, वो क्या है, एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अटेंशन। कैसे,
क्योंकि अटेंशन क्या है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो टीचर्स हो या पीपल्स हो, दोनों के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है, क्योंकि वो एक ऐसी कंडीशन डेवलप करता है जहां से क्या हो, लर्निंग हो पाए। अब समझते हैं कि क्या क्या इम्प्लीकेशन है। पहला क्या है, अटेंशन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्या लेने के लिए, नॉलेज एक्विजिशन के लिए। जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो ध्यान के फलस्वरूप क्या होती है, तैयार हो जाती है, ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जन लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या है, कोई भी बच्चे के सफल होने के लिए उसका जो अटेंशन है, ध्यान है किसी भी चीज के प्रति, वो क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आपका ध्यान क्या होगा, उस चीज पे होगा। ठीक है, चाहे बच्चा क्या है, फिजिकली अलर्ट हो या मेंटली अलर्ट हो, दोनों ही चीज में हमारा अटेंशन क्या करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट को फिजिकली और मेंटली अलर्ट करने के लिए। थर्ड है हमारा कि अटेंशन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो हमारी वर्किंग कंडीशन और एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, जो काम करने की स्थिति और पर्यावरण की स्थिति बनाने में जो हमारा अटेंशन है वो क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब अटेंशन क्या करता है, एक ऐसी कंडीशन या ऐसा माहौल क्रिएट करता है जो क्या करता है, हेल्प करता है, चाहे वो काम करने के लिए हो या पढ़ाई करने के लिए हो। तो अटेंशन हेल्प करता है ऐसा कंडीशन क्रिएट करने के लिए। चौथा है हमारा क्या है कि टीचर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो क्या है, डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं अपनी टीचिंग मेथड में। कैसे कि बच्चों के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों के ध्यान को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए टीचर्स क्या है, डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं। पांचवा क्या है, अटेंशन के रिजल्ट में क्या होगा, ध्यान के फलस्वरूप क्या होगा कि जो बच्चों की एबिलिटीज और इफिशियंसी है वो क्या होंगी, डेवलप होंगी। तो विद्यार्थियों की योग्यताएं और कार्य कुशलताएं, उनका क्या होगा, विकास होगा, जब बच्चा क्या होगा, अटेंटिव होगा। ठीक है, साथ ही साथ उनकी जो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग पावर है वो भी क्या होगी, डेवलप होगी। जितना ज्यादा वो अटेंटिव होंगे उतनी ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, उतनी ज्यादा उनकी स्मरण शक्ति, बोध शक्ति, दोनों का ही क्या होगा, विकास होगा। छठा क्या है, जो हमारी डिफरेंट पार्ट है बॉडी के, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल पार्ट्स हो, वो दोनों ही क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि रेडी हो जाते हैं। क्योंकि अटेंशन में क्या होता है, हमारी जो फिजिकल और मेंटल ऑर्गन है वो क्या होते हैं, अपने को एडजस्ट करते हैं, तो उससे क्या है, वो उतना ही ज्यादा फोकस करेंगे किसी भी सब्जेक्ट पे। सातवां क्या है कि जो अटेंशन है वो क्या करता है, जो लर्निंग की इफिशियंसी है उसके बनाने का कारण बनता है। क्योंकि क्या है, आप लर्न कब करेंगे, जब आपका अटेंशन होगा, जब आपका ध्यान होगा, तभी तो आप में लर्निंग होगी। क्योंकि आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना ध्यान ही नहीं लगा रहे, ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पा रहे, तो आप कुछ सीखेंगे, आपका ध्यान कहीं और है तो कुछ उस चीज को सीख पाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। तो अटेंशन क्या करता है, सीखने की दक्षता, लर्निंग इफिशियंसी का कारण बनता है। आप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट क्या है वो कुछ भी सीख सकता है अगर वो क्या हो, उसका अटेंशन हो, उसका कंसंट्रेशन हो उस चीज को सीखने में। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।